पाठ का नाम अनमोल साड़ी। किसी नगर में एक धनी मानी आदमी रहता था। उसके एक जवान लड़का था। एक दिन वह कुछ नटखट लड़कों के साथ बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी निगाह एक जुलाहे पर पड़ी। उसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा शांत था। वह बड़ा संत लगता था। उसके सामने साड़ियां रखी थी। एक साथी ने कहा, वह मामूली जुलाहा ही नहीं है, लोग इसे बहुत बड़ा संत कहते हैं। यह सबसे सदा मीठी बातें करता है, कभी किसी से नाराज नहीं होता। धनी आदमी का लड़का बोला, यह कैसे हो सकता है? नाराज हुए बिना कभी कोई रह सकता है? तुम लोग देखते रहना, मैं अभी इसकी पोल खोलता हूँ। यह कहकर वह जुलाहे के पास गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने कहा, मुझे यह साड़ी चाहिए। इसकी क्या कीमत है? जुलाहे ने कहा, 2 रुपए। युवक ने साड़ी हाथ में ली। उसके 2 टुकड़े करके वह बोला, मुझे आधी ही चाहिए। इसका दाम क्या होगा? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, 1 रुपया। युवक ने उस साड़ी के भी 2 टुकड़े कर डाले और उनमें से फिर 1 टुकड़ा दिखाकर बोला, इसका दाम? जुलाहे ने कहा, 50 पैसे। युवक चाहता था कि जुलाहे को किसी न किसी प्रकार गुस्सा आए, इसके संतपन का भंडाफोड़ हो जाए। इसलिए उसने साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े कर डाले और दाम पूछता गया। जुलाहा शांति के साथ उसे दाम बताता गया। उसने युवक को न रोका न डांटा। उसे तनिक भी क्रोध न आया। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए तो युवक ने कहा, अब ये टुकड़े मेरे किस काम आएंगे? मैं इनको नहीं खरीद सकता। जुलाहा बोला, तुम सच कहते हो बेटा, अब ये टुकड़े तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। रहने दो, कोई बात नहीं। युवक ने साड़ी का नाश तो कर दिया, पर उसे अपने इस काम पर बड़ी झेप आने लगी। यदि जुलाहा उसे फटकार देता तो उसे कुछ संतोष हो जाता, किंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे वह उससे बड़े प्यार से बोला। इससे युवक बहुत लज्जित हुआ। उसने जुलाहे से कहा, खैर कोई बात नहीं, मैं पूरी साड़ी का दाम तुमको दिए देता हूँ। यह लो 2 रुपए। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए। उसने कहा, इन टुकड़ों को मैं किसी तरह जोड़ लूंगा और काम में लाऊंगा। तुम इनको लेकर क्या करोगे? जब ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते, मैं इनका दाम तुमसे कैसे लूं? युवक ने कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं। तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज खराब कर दी है, उसका घाटा मुझको ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने समझाया, इसका घाटा तुम क्या पूरा कर सकते हो बेटा? क्या तुम समझते हो कि रुपए पैसे से यह घाटा पूरा हो जाएगा? सैकड़ों किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई। उसकी रुई से मेरी पत्नी ने सूत काता। मैंने उस सूत को रंगा और करघे पर उसे बुनकर साड़ी तैयार की। कोई इस साड़ी को पहनता तभी हम सबका परिश्रम सफल होता। तुमने इसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब यह किसी काम में नहीं आ सकती। इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। तुम्हारे कुछ रुपए पैसे से यह घाटा कहीं पूरा हो सकता है? तुम ही सोचो, मैं तुमसे रुपया कैसे लूं? जुलाहे के स्वर में तीखापन बिल्कुल नहीं था। वह तो युवक को समझा रहा था जैसे पिता बेटे को समझाता है। उसकी बातों से युवक का मन पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने जुलाहे के पांव पकड़ लिए और उससे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, ये था कक्षा 3 की पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। इसी प्रकार के अन्य पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।